Welcome back, students. Let us again continue our series of video lessons on the chapter number 7, which is permutation and combination. And in this, we are taking miscellaneous exercise of this chapter. So in our previous video lessons, हम जो है सभी कॉन्सेप्ट्स और सभी एक्सरसाइज अच्छे से कर चुके हैं. तो आपने जिन्होंने अभी तक नहीं देखे हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हैं, आप जाकर परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में अच्छे से पहले पढ़ लें. फिर हम मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं वन बाय वन. तो देर आर टोटल 11 क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, और मैं आपको एक यहाँ पर थोड़ा पढ़ देता हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वोवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर. तो बच्चों ये हमने पहले भी ये वाला क्वेश्चन किया था, लेकिन वहाँ पर हमने उस टाइम पर सभी वर्ड्स लेटर्स को यूज़ करके एक वर्ड बनाया था. ठीक है, तो सोल्व करते हैं वन बाय वन. तो इसको मैं सोल्व करने से पहले, क्योंकि यहाँ पर आपके जितने भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं. तो थोड़ा मैं ब्रीफली परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लिख देता हूँ. तो पहले परमुटेशन इज गिवन बाय NPR. तो NPR अरेंजमेंट ऑफ R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ N ऑब्जेक्ट्स. फॉर्मूला इज N फैक्टोरियल डिवाइड बाय N माइनस R फैक्टोरियल, वेयर R is less than equal to N. Similarly, combination NCR that equals to N factorial divided by N minus R factorial into R factorial. Again, R is less than equal to N. तो these two are the formulas जो हम यहाँ पर वन बाय वन यूज़ करने वाले हैं. और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, बताते जाएंगे आपको बीच बीच में. तो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा. आप अपनी बुक अपने सामने ज़रूर रखें सोल्व करने के लिए. तो देखेंगे कि दिया है आपको यहाँ पर अ वर्ड डॉटर. तो डॉटर में जो है लिख लीजिए उसको आप DAUGHTER. तो इट हैज़ 8 लेटर्स. इट हैज़ 8 लेटर्स. अब जो ये 8 लेटर्स हैं बच्चों, इसमें जो वोवल हैं, आपको पता है वोवल कौन होते हैं? A, U और E. दीज आर 3 वोवल्स. एंड जो बाकी बच गए आपके पास वो हैं आपके कॉन्सोनेंट्स. सो इट हैज़ 5 consonants and 3 vowels. अब बोलता है कि 5 कॉन्सोनेंट्स में से आपको 3 चूज करने हैं और वोवल्स में से 2 वोवल्स चूज करने हैं. तो बाय टेकिंग 3 कॉन्सोनेंट्स एंड बाय टेकिंग 2 वोवल्स यू नीड टू मेक सम वर्ड्स. तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि 3 consonants can be choose from 5 by 5C3 ways and 2 vowels from 3 vowels can be choose in 3C2 ways. तो पहले तो आपने जो चूज़ करने हैं आपके कॉन्सोनेंट्स और वोवल, उनके ऊपर कॉम्बिनेशन लगा के टोटल ऑप्शंस फाइंड करेंगे. तो इट इज़, मैं आपको बहुत करवा चुका हूँ, आप भी कर चुके हैं. अगर आप मिसलेनियस एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं तो आई कैन गेस कि आप कॉम्बिनेशन पढ़ के आए हैं अच्छे से. तो इट इज़ 10 बच्चों, इट इज़ 3. तो देर आर 30 वेज टू चूज 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वोवल्स. अब मैं जस्ट एक सैंपल मान लेते हैं कि मान लो एक ऑप्शन आपने ये चूज़ किया कि जो 3 कॉन्सोनेंट्स हैं आपके वो हैं D, G, T. 3 कॉन्सोनेंट्स ले लिया आपने और कोई भी 2 वोवल्स U और E, और आपने एक ये वर्ड बना लिया ऐसे करके, है ना. ऐसे ऐसे आप कितने चूज़ किए हैं? 30 चूज़ किए हैं. मतलब इनमें से एक ये वाला है. तो जो आपने ये एक चूज़ किया, इन 5 लेटर्स को यूज़ करके आप कितने वर्ड्स बना सकते हैं? तो यू कैन मेक 5 फैक्टोरियल वर्ड्स. ठीक है, तो एक ऑप्शन से 5 बन सकते हैं. टोटल कितने ऑप्शंस आपके पास है? 30 ऑप्शंस आपके पास है. तो टोटल वर्ड्स जो आपके बनेंगे यहाँ पर, टोटल वर्ड्स दिस आर इक्वल टू 30 इंटू 5 फैक्टोरियल. तो 30 इंटू 5 फैक्टोरियल 120. सो आंसर इज 3600. Total words you can make here 3600.
So this is the very good question. It's a mixture of permutation as well as combination. Moving to question number 2. बुक में जरूर पढ़ें, बुक नहीं है आपके पास तो आप इसको पॉज करके सबसे आगे जा सकते हैं, वहाँ पर सभी क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं आपके लिए. क्वेश्चन नंबर 2. How many words with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation? फिर से देखिए बच्चों, पहले वाला था डॉटर पे, अब यह है इक्वेशन, EQUATION, इक्वेशन. So using all the letters of the equation at a time so that vowel and consonants occur together. ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि जो वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स हैं वो इकट्ठे रहेंगे तो रिस्ट्रिक्शन हो गई. तो उसमें आप समझिए पहले कि वोवल्स कौन कौन से वोवल्स हैं. तो इसमें E, U, A, I और O, ये पांचों वोवल्स इसके अंदर हैं. तो 5 वोवल्स आप अरेंज कर लीजिए उनको, A, E, I, O, U ऐसे. और कॉन्सोनेंट्स आपके हैं Q, T, N. तो जस्ट आई एम गिविंग अ सिंपल कि इस तरह का आपका एक वर्ड बन सकता है जिसमें ये पांचों वोवल और 3 कॉन्सोनेंट्स इकट्ठे हैं. तो कितने वर्ड्स आप बना पाएंगे यहाँ पर. तो इसमें एक क्या हो सकता है कि ये एक ब्लॉक हो गया आपका और एक ये ब्लॉक हो गया, मतलब ये आगे हो सकता है और ये पीछे जा सकता है. तो देयर आर 2 फैक्टोरियल ऑप्शंस, बट विद इन दिस ब्लॉक ऑफ 5, इस ब्लॉक के अंदर ये आपके आगे पीछे AEIOU आगे पीछे हो सकते हैं. तो 5 मोर फैक्टोरियल इसके लिए होगा. एंड QTN इस ब्लॉक के अंदर दे मे बी QTN, QNT, NTQ एंड मैनी मोर. सो देर आर 3 मोर फैक्टोरियल वेज. सो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 2, 5 फैक्टोरियल 120 एंड 3 फैक्टोरियल 6. तो 1, 4, 4, 0 are the total words you can make here. तो अगेन आप इसको अच्छे से समझें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3. बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बच्चों, एटलीस्ट एट मोस्ट की बात कर रहा है यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 3 तो कह रहा है इसमें अ कमेटी ऑफ 7 हैज़ टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज़ 4 गर्ल्स. मतलब 9 बॉयज़ हैं, 9 बॉयज़ और 4 गर्ल्स हैं अवेलेबल, मतलब ये गिवन है. ठीक है, अब इसमें से आपको एक कमेटी बनानी है टू सेलेक्ट 7 चूज करने हैं. तो कंडीशंस हैं. नंबर 1 कंडीशन, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स इन दैट कमेटी देयर मस्ट बी 3 गर्ल्स ओनली. मतलब 3 गर्ल्स होनी चाहिए. तो जब 3 गर्ल्स होंगी तो बॉयज़ तो ऑब्वियसली 4 होंगे उसके अंदर. एंड देन बॉयज़ कम फ्रॉम बॉयज़, गर्ल्स कम फ्रॉम गर्ल्स, एज यू हैव डन इन योर एक्सरसाइज 7.4 कॉम्बिनेशन जो किया था आपने. तो पॉसिबिलिटी बनेगी 9C4 इंटू 4C3. तो सोल्व करें. 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 - 3 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. इसे सिंप्लीफाई करते हैं. 9, 8, 7, 6, 5 में छोड़ देता हूँ, कैंसिल हो गया ऊपर नीचे. 4, 3, 2, 1 इंटू, ऐसे इसमें कैंसिल हो गया, ये 4 बचेगा आपके पास. देन इट विल बी 4 2 जा 8, 3 2 जा 6. तो बच्चों हमारे पास बचा 9 इंटू 4 इंटू 2 8 इंटू 7. मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट 504. सो टोटल केसेस आर 504 इन दिस केस. नाउ मूविंग टू सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, उसको भी आप अच्छे से समझ लें. सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बोलता है एटलीस्ट 3 गर्ल्स. मतलब जो 7 आप चूज करने वाले थे उसमें 3 गर्ल्स होनी जरूरी हैं. 3 गर्ल्स. तो 3 गर्ल्स के लिए क्या करेंगे, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, मतलब 3 गर्ल्स भी हो सकती हैं, एटलीस्ट कम से कम 3 है ना, तो आगे भी बढ़ा सकते हैं आप इसे. 4 भी हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं. क्या कैसे हो जाएंगी 5, क्योंकि अवेलेबल जो ऊपर थी, आप ऊपर ध्यान से देखें तो अवेलेबल जो हैं गिवन तो 4 गर्ल्स हैं. तो जब 4 गर्ल्स गिवन होंगी तो 5 कहाँ से चूज कर पाएंगे. तो इसलिए
जो पॉसिबिलिटी होगी गर्ल्स के लिए वो सिर्फ 3 और 4 तक ही होगी। अच्छा, जब 3 गर्ल्स आप चूज़ करेंगे तो बॉयज़ कितने होंगे उस टाइम? 4 होंगे। और दिस इज़ द वन मोर पॉसिबिलिटी, 4 गर्ल्स होंगी तो 3 बॉयज़ होंगे। अगेन ऊपर जो बॉयज़ अवेलेबल थे 9 थे, गर्ल्स 4 थी। सो टोटल ऑप्शंस आर 9C4 इंटू 4C3। और है ना, और मतलब प्लस कि एक चांस ये भी हो सकता है, कौन सा? 9C3 इंटू 4C4। इसको सिंप्लीफाई करा आपने, अभी ऊपर देखा था ये वाला केस सोल्व किया तो कितना आया था आपका आंसर? 504 आया था। अब आप 9C3 को सोल्व करें तो 987 डिवाइड बाई 3 2 1 और 4C4 आपका 1 होगा। तो 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, तो इट इज़ 504 प्लस 84, आंसर इज 588. So these are the possible outcomes for this case. Now moving to third part. चलिए मैं आपके लिए छोड़ दूँ इसको, एट मोस्ट 3 गर्ल्स नहीं कर लेते हैं, चलिए इसको भी कर लेते हैं, क्यों छोड़ रहे हैं। बाकी आप ट्राई कर सकते हैं इसको पॉज करके, फिर आपका आंसर मैच ना हो तो आप इसे देख सकते हैं, यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो कहता है कि एट मोस्ट 3 गर्ल्स, एट मोस्ट 3 गर्ल्स। तो 3 गर्ल्स की जब बात कर रहा है, एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम 3 हो सकती हैं, मतलब मैक्सिमम 3 हो सकती हैं, तो 2 भी हो सकती हैं, फिर तो 1 भी हो सकती हैं, और फिर तो ना भी हो तो भी चलेगा। मतलब मैक्सिमम 3 गर्ल्स हैं, मिनिमम तो आपको अपर दिया है, लोअर तो 0 तक जा सकता है। तो जिस टाइम पर वो चूज कमेटी में 3 गर्ल्स होंगी तो बॉयज़ कितने होंगे? 4 होंगे, 2 होंगी तो 5 होंगे, 1 होगी तो 6 होंगे, 0 होगी तो 7 होंगे, ठीक है। और अवेलेबल तो आपके ऊपर कितने थे? 9 बॉयज़ थे और 4 गर्ल्स थे। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनेगी आपकी 9C4 4C3, और क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है, और ये वाला चांस 9C5 इंटू 4C2 और 9C6 इंटू 4C1 और 9C7 इंटू 4C0। तो इसको मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप इसको सिंप्लीफाई करें, आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, ठीक है। आई एम लिविंग इट फॉर यू। सोल्व कर दिया, हिंट दे दिया, आप सोल्व कर सकते हैं इसे। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4 जी, पढ़े अपनी बुक में। इन द डिफरेंट परमुटेशंस ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन दिया है आपको एक वर्ड एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन नो सॉरी एग्जामिनेशन are listed as in dictionary. How many words are there in this list before the first word starting with E? मतलब E से पहले स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड यहाँ पर होंगे? तो E से स्टार्ट होने वाले बच्चों, अब अगर आप डिक्शनरी में इन सबको अरेंज कर दोगे तो अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में आते हैं, तो पहले A, फिर B, फिर C, फिर D, फिर E एंड सोन चलता रहता है। तो E से पहले कितने लेटर्स, कितने वर्ड्स आपके बनेंगे? तो E से पहले हमारे पास सिर्फ एक ही लेटर अवेलेबल है जो कि A है, तो A आपने कर दिया यहाँ पर फिक्स, तो A आपने फिक्स कर दिया। बाकी कितने लेटर आपके पास बचे? एक A मान लो आपने ये वाला यहाँ पर फिक्स कर दिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो टोटल 10 लेटर्स आपके पास बचे। we need to arrange 10 letters. So 10 factorial divide by, अब इस 10 letters में रिपीटेशन आपको देखना है, तो A तो रिपीट नहीं हो रहा है, A एक्चुअली पहले आ चुका है, तो A अब आपके पास नहीं है, तो क्या है आपके पास? N, एग्जामिनेशन, N 2 बार है तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, तो N 2 बार है, I भी 2 बार है, तो I आपका हो गया, N आपका हो गया, और कुछ रिपीट नहीं हो रहा क्योंकि A था तो A आपने बाहर लिख लिया, तो A तो एक ही बार है। तो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसे आप सिंप्लीफाई करें, इसका आंसर आप लिखें
और कमेंट बॉक्स में भेजें मुझे, मैं देखूंगा कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं या नहीं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5 number, how many 6-digit numbers can be formed from the digits 0, 1, 3, 5, 7 and 9? ये digits available हैं which are divisible by 10 and no digit is repeated. अब divisible by 10, तो a number is divisible by 10 when its unit place is 0. ऑब्वियसली यही होगा। तो 6 इसने क्या बोला है कि सभी डिजिट्स यूज़ करने हैं, 6 डिजिट का नंबर है, तो लास्ट में 0 कंपलसरी है, मतलब 0, दिस 0 इज़ फिक्स्ड हेयर। ये 0 तो यहाँ पर आ गया। अब आपके पास क्या रहेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। सो टोटल नंबर्स जो बना सकते हैं यहाँ पर that are 5 factorial 120 numbers can be made here which are divisible by 10. Moving to question number 6, the English alphabet has 5 vowels and 21 consonants. So as we all know, 5 vowels are there, 21 consonants are there. How many words with 2 different vowel? Well, we need to choose 2 vowels and 2 different consonants. 2 consonants we need to choose. And after choosing them, उन 4 लेटर से हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं? तो पहले तो 2 vowels and 2 consonants can be chosen या can be selected in 5C2 into 21C2 ways. तो पहले तो आपको वो 2 चूज़ करने हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो 5C2 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 21 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 19 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. So of course we have solved this so many times. It is 10 and it is 21 into 20 by 2, it is 210. तो टोटल हमारे पास बच्चों सिलेक्शन होंगे कि इस तरह के 2 वोवल और 2 कॉन्सोनेंट चूज करने के लिए हमें कितने ऑप्शंस हमारे पास होंगे, 2100 ऑप्शंस होंगे हमारे पास इस तरह के कॉम्बिनेशन को चूज करने के लिए. अब उसके बाद आपने अब चूज कर लिए 2 वोवल्स, तो मैं मान लेता हूं कि मैंने जो है एक ले लिया ए और एक ले लिया ई, और ऐसे ही 2 कॉन्सोनेंट ले लेते हैं, एक ले लेते हैं पी और एक क्यू. सो मेरे पास एक जो ये 2100 पॉसिबिलिटीज़ मेरे पास हैं उनमें से एक पॉसिबिलिटी ये है. अब जब एक पॉसिबिलिटी आपने ये ली तो इस एक पॉसिबिलिटी से आप कितने वर्ड्स बना सकते हैं, आप बना सकते हैं 4 फैक्टोरियल वर्ड्स, मतलब कि 24. सो कितनी पॉसिबिलिटी आपके पास है, 2100. तो कितने वर्ड्स आप बना सकते हैं. सो टोटल वर्ड्स आर, इनकी मल्टीप्लाई करिए, जो 24 इंटू 1 24, 24 इंटू 2 48, 48 प्लस 2 करेंगे तो 50 and 00. तो 50,400 वर्ड्स कैन बी made by using 2 vowels and 2 consonants from 25 consonants and 5 vowels. Moving to 7 number, which is a very good question. Number 7. Moving to question number 7, very important question. In an examination, a question paper consists of 12 questions. एक पेपर के अंदर टोटल 12 questions हैं, divided into 2 parts, part 1, part 2. Part 1 has 5 questions and part 2 has 7 questions respectively. A student is required to attempt 8 questions. He need to select 8 questions, उसको 8 करने हैं इसमें से 12 में से, by attempting और by selecting at least 3 from each part. हर पार्ट से 3 करने हैं उसको, मतलब पार्ट ए से 3 करने हैं और पार्ट बी से भी 3 करने हैं. तो 2 कहाँ से करेगा फिर बाकी जो 2, मतलब 3 यहाँ से कर लिए, 3 यहाँ से कर लिए,
तो बाकी 2 कहाँ से करेगा? तो बाकी 2 करने के लिए पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो किन्हीं एक जगह से 2 कर दे, मतलब यहाँ से 5 हो जाएगा, और पार्ट ए 4, पार्ट बी से 4 करें, और पार्ट ए से 5 करें और पार्ट बी से 3 करें। टोटल वेज, जो टोटल ऑप्शंस उसके होंगे, टोटल वेज दीज आर, ये जो 3 क्वेश्चन है 5 में से लेगा तो 5C3 इंटू 5 क्वेश्चन फ्रॉम 7, 7C5, और मतलब प्लस 5C4 इंटू 7C4 प्लस 5C5 इंटू 7C3। तो ये सबसे सिंप्लीफाई करेंगे तो सोल्व कर चुके हैं बहुत बार। 5C3 10 होता है, 7C5 इज 21 प्लस 5C4 इज 5 एंड 7C4 इज 20, और ये हो जाएगा बच्चों, आप सोल्व करेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 35। कर लें आप सोल्व इसे, प्लस 5C5 1 एंड 7C3 इज इक्वल टू 7C4, तो इट इज अगेन 35। सो इट इज 210 प्लस 175 प्लस 35. So total possibilities are 420. Moving to question number 8. Same question we have done in exercise 7.4. So इसको आपके लिए छोड़ देते हैं, जहाँ पर हमने वो एज वाला क्वेश्चन जो पढ़ा था आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को अपने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। So it is required to sit 5 men 4 women in a row so that women occupy the even places. तो बच्चों इस तरह के बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं कॉम्बिनेशन में, आप जरूर करें। कंपटीशन में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के कि 5 men एंड 4 women को जो है बैठना है, तो वुमेन जो हैं ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस, मतलब मैन देन वुमेन, मैन वुमेन, so men women men women then men. तो these are the possibilities of even places. 0 तो होगा नहीं अब, क्योंकि अब 0 is not a position to say, तो 4 positions for women and 4 women are there, तो 4 factorial options are there, and for men it is also 5, so 4 factorial 24, 5 factorial 120। लिख लें आप इसका आंसर, बहुत आसान है। नंबर 10 पे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 10 नंबर, रिस्ट्रिक्शन है इसके ऊपर। फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सकर्जन पार्टी। तो 25 बच्चे हैं टोटल एक क्लास के अंदर, और उसमें से 10 को चूज करना है, 10 को चूज करना है ना। यहाँ पर क्या बोलता है, देयर आर 3 स्टूडेंट्स, सो 3 some specific students are there who decided that either all of them will join or none of them will join। मतलब 3 बच्चे कुछ ऐसे हो गए कि जो या तो जाएंगे तीनों या नहीं जाएंगे, तो बाकी रहेंगे हमारे पास 22। अब पॉसिबिलिटीज देखिए, पॉसिबिलिटीज क्या होंगी। केस 1 में all 3 join, वो तीनों जाएंगे, वो तीनों चले गए मान लो, तो 10 चूज करने थे, तो अब कितने चूज करने हैं आपको, 7, 22C7। अब वो तीनों चले गए तो 3C3, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं थी वो, क्योंकि वो तो 1 होगा। तो दिस इज केस 1। केस 2, नन ऑफ देम ज्वाइन, उनमें से कोई ज्वाइन नहीं करता, मतलब कि वो तीनों मना कर देते हैं कि नहीं जाएंगे। तो चूज तो आपको 10 करने हैं, तीनों ने मना कर दिया, तो कितने रह गए, 10 ही चूज करने हैं। कितने में से करने, तो 22 में से, क्योंकि 3 तो मना कर चुके हैं, तो 22C10। तो जो पॉसिबिलिटी होगी 22C7, ये लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज इट इज 1 प्लस दिस इज प्लस 22C10। सोल्व करें इसे, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, बिकॉज जहाँ पर बड़ा कॉम्बिनेशन होता है उसे आप छोड़ भी सकते हैं, यहाँ तक भी लिख देंगे तो आपका आंसर वैलिड रहेगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11 नंबर देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी वेज कैन द वर्ड लेटर्स ऑफ द वर्ड असैसिनेशन, असैसिनेशन को आपको करना है SASSINATION, assassination। तो it has 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, so there are total 13 letters। So in this question we can see
कि चारों एस आपको इकट्ठे रखने हैं, तो एक सैंपल बना के देखते हैं इसमें, जिसमें क्या होगा ए और देन एस को अलग करेंगे आई एन, फिर ए टी आई ओ एन और ऑल एस टुगेदर। तो एक इस तरह का आपके पास एक वर्ड बन सकता है जिसमें चारों एस आपके इकट्ठे रहेंगे। तो ऑल 4 एस आर टुगेदर, तो इट्स अज्यूम टू बी वन ब्लॉक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इट इज 10 फैक्टोरियल divided by a is here 3 times, n is here 2 times, तो I is 2 times, राइट। तो इसको आप सिंप्लीफाई करें, इसका आंसर आप लिख के जरूर भेजें। देखते हैं कितने बच्चे पूरी मिसलेनियस एक्सरसाइज सोल्व करते हैं। आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो लेसन। सो हमने 1 by 1 सभी वीडियो लेसन्स के अंदर कंप्लीट चैप्टर नंबर 7 को किया। तो इफ़ यू लाइक दिस, प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन हम कुछ और अच्छे क्वेश्चन करेंगे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के, जो कि कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। सो तब तक देखते रहिए